हाँ साथियों, सूरदास के कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के का पहला पाठ सूरदास, जिसके 4 पद हैं। 3 पदों के बारे में हम चर्चा पहले से कर चुके हैं। उसके वीडियो आपको इसी चैनल के और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं इसका चौथा और अंतिम पद, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सत्र 2020-21 की, जो कोरोना की वजह से जो परीक्षाएं स्थगित चल रही हैं उन परीक्षाओं की। तो उस परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप इसे देखें। अगले सत्र में वैसे देखा जाए तो सत्र शुरू होने वाला है अभी 21-22 का भी, लेकिन ये 21-22 के सत्र के लिए ना होकर 20-21 के सत्र के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज 17 मई 2021 की बात है। ये जो चौथा पद है, ये चौथा पद भी सूरदास के एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूरदास के द्वारा कुल मिलाकर 3 ही ग्रंथ लिखे गए थे, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो ये सूरसागर जो इनकी कीर्ति का अक्षय पात्र है, मतलब इसी एक हम कहें कि ग्रंथ की वजह से सूरदास उतने ही प्रसिद्ध होते जितने 3 ग्रंथ लिखकर हुए। तो इसकी सूरदास की जो प्रसिद्धि है वो सूरसागर से है। और सूरसागर का भी एक प्रसंग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में क्या होता है पहले बता चुके हैं वैसे, लेकिन पहली दफा देखने वाले साथियों के लिए कि कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, वहां से और अपने मित्र उद्धव को गोपियों के लिए संदेश देकर भेजते हैं। उद्धव चूंकि निर्गुण ब्रह्म के, मतलब किसी प्रकार की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखने वाले निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, वो योग साधक थे। तो कृष्ण उनको भेजते हैं कि आप जाकर गोपियों को योग साधना और निर्गुण ब्रह्म का संदेश दीजिए, उनका आशीर्वाद उन्हें दीजिए। तो उद्धव आते हैं और जब वृंदावन में आते हैं और गोपियों से मुलाकात होती है तो गोपियां उन्हें कहती है, तो कृष्ण के विषय में उद्धव उन्हें कुछ बातें बताते हैं और गोपियां उन्हें अब अपनी बात कहती हैं। जब गोपियां उस जंगल में या उस चरागाह में बात कर रही होती हैं, उसी दरम्यान क्या होता है, एक भ्रमर आ जाता है। क्योंकि कृष्ण का रंग भी सांवला था, श्याम वर्णीय थे, उद्धव भी श्याम वर्ण के थे, सांवले थे, और भ्रमर भी काले रंग का है। तो भ्रमर से तुलना करती हुई गोपियां और कृष्ण के संबंध में उद्धव से कुछ बातें कहती हैं। सीधे उद्धव को संबोधित न करते हुए वो बातें किसे संबोधित किसे करती हैं, भ्रमर को। क्योंकि न भ्रमर सुन सकता है ना उसका जवाब दे सकता है, लेकिन गोपियों को कहना किसे था, उद्धव का। सहारा किसका लिया, भ्रमर का। तो वो जो प्रसंग है उसे ही भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत में श्रृंगार के वियोग रस की प्रधानता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो चौथा पद है वो लिखा है। सूरदास के अनुसार उद्धव क्या करते हैं, गोपियों को कहते हैं कि हे गोपिकाओं, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, आप योग साधना किया कीजिए। कृष्ण तो ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कुछ शिकायतें हैं, वो उनका ध्यान, गोपियों का ध्यान कृष्ण से हटाने के लिए कुछ बातें कहते हैं। तब गोपियां उसके जवाब में क्या कहती हैं कि उद्धव मनमाने की बात, दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खाते, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात धूप करी, घर भोरी काट में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक शो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। कि सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, जिसका मन जिसमें लग जाए, जो जाको मन जासो, जिसका जैसा मन है, सोई ताही सुहात, वही उसे अच्छा लगता है, वही उसको उसके मन को बात है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। उद्धव जो कि कृष्ण के मित्र थे, मानने का अर्थ है मन मानने की बात, कि मन को अच्छा लगने की या मन को सुहाने की बात है। दाख अंगूर को कहते हैं, छुहारा ये एक प्रकार का मेवा है, छाड़ी का मतलब होता है छोड़कर, विष कीड़ा मतलब विष का कीड़ा, और विष चूंकि आप जानते ही हैं जहर को कहा जाता है। खात का अर्थ होता है खाना। चकोर यह एक पक्षी का नाम है, ठीक वैसे ही जैसे मोर, कबूतर, चिड़िया, बुलबुल इत्यादि होते हैं। चकोर एक पक्षी। तजी का अर्थ है त्याग कर, छोड़कर। अंगार आग के अंगारे, लाल लाल खीरे। अघात खाना, उसको खाता है। मधुप भ्रमर, फोरी फोड़कर। काठ काष्ठ या लकड़ी। बंधत बंध जाना, पात पत्ते, पतंग
पतंगा, कीट, जो हम लाइट जब जलाते हैं तो लाइट के पास जो छोटे मोटे कीट पतंगे आते हैं उसे ही पतंग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइट्स हैं या हम कहें कि विद्युत धारा से प्रज्वलित होने वाली जो बल्ब इत्यादि हैं वो उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इससे पहले की यदि हम बात करें लालटेन, चिमनी या मोमबत्ती या दीपक, तो उसके पास भी वो पतंगे आया करते थे। लाइट में जलने की संभावनाएं बहुत नष्ट खत्म हो जाती है, लेकिन दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, चिमनी इत्यादि में, लैंप इत्यादि में और वो पतंगे जल जाया करते थे। बावजूद इसके उसी दीपक की लो के पास उन्हें जाना होता था। क्यों? क्योंकि पतंगे को प्यार किससे है? उसे बात करें तो दीपक की लो से है। लपटात मतलब लिपट जाता है। जाको मानी जिसका, सोई मानी वही, ताही मानी उसे, और सुहात का अर्थ है सुहाना या अच्छा लगना। सूरदास कहते हैं कि जाको मन जासो, कि जिसका जैसा मन है, सोई ताही सुहात, उसे वही अच्छा लगता है, वही उसे अच्छा लगता है, जिसका मन जिसमें रम गया वही उसे अच्छा लगता है। गोपिया क्या कहते हैं देखो कि हे उद्धव, ये मन के मानने की बात है। तुम्हारे द्वारा कृष्ण को भला बुरा भले ही कुछ भी बताया जाए, लेकिन हमें सिर्फ कृष्ण से प्यार है, हमारा मन कृष्ण में रम गया है, तो हमें कृष्ण से ही प्रेम है। मन मानने की बात है कि मन को अच्छा लगने की बात है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, कि दाख अंगूर और छुहारे जैसे अमृत रूपी फल को छाड़ी छोड़कर विष कीड़ा, विष का जो कीड़ा है वह विष जहर खाता है, वह विष खाता है। जो चकोर को देई कपूर कोई, कि जिस प्रकार से चकोर नामक पक्षी को कोई कपूर भी सुगंधित पदार्थ है, कपूर भी कोई देता है, तो वह तजी, वह उसको भी तज कर क्या करता है? अंगारे, अघात, वह अंगारे ही खाता है। अंगारे कैसे? अघात मतलब झुलसा देने वाले जो अंगारे हैं, वो झुलसा देने वाले अंगारे ही वह ग्रहण करता है, जबकि वह सुगंधित पदार्थ कपूर को नहीं खाता, छोड़ देता है। मधुप करी घर फोरी काट में, जिस प्रकार से एक मधुप, मधुप का अर्थ हमने यहां लिखा है भ्रमर, कि जिस प्रकार से एक भ्रमर है वह काट अर्थात लकड़ी को भेद कर या लकड़ी को फोड़ कर उसके अंदर अपना घर बना लेता है। मतलब कि वह इतना, उसकी जो शायद उसके शरीर के कुछ अंग ऐसे होंगे या तो पैर उसके इतने कठोर, लकड़ी तक को भेद देते हैं, लकड़ी तक को फोड़ देते हैं, लेकिन वही भ्रमर बंधत कमल के पात, लेकिन वही भ्रमर कमल की नाजुक मुलायम कोमल पंखुड़ियों में बंध जाता है, पूरी रात भर के लिए उसमें कैद रहता है, और सवेरे जब कमल का फूल वापस खिलता है तो वह उससे बाहर निकल जाता है। जो भ्रमर काठ को फोड़ सकते हैं, उसके लिए कमल के जो नाजुक मुलायम कोमल पत्ते हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उस भ्रमर को प्रेम है किससे? कमल के फूल से। कमल के पुष्प से प्रेम होने की वजह से कमल के पुष्प को वह किसी प्रकार से कोई आघात नहीं पहुंचाता, कोई हानि, कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि कमल को क्या है, भ्रमर को क्या है? मन मानने की बात है कि भ्रमर के मन को क्या भा गया? कमल भा गया, इसलिए वह कमल के पत्तियों में भी बंध जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटाते, क्या आप ये मानते हैं कि पतंग को या पतंगे को अपना हित नहीं पता, वो अपना भला नहीं पता, वो सब कुछ जानता है, बावजूद इसके भी वह दीपक की लपटों से, दीपक की लो से जाकर लिपट जाता है, क्योंकि उसे मरना ही होता है। दीपक की लो से जो दीपक की लो में जो ही वह प्रविष्ट होगा उसके पंख जल जाएंगे, वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, लेकिन उसे अपने प्रेमी के साथ मरना पसंद था। जो पतंग हितवानी होता भला जानी आपनो, कि जिस प्रकार से पतंग या पतंगा वह कीड़ा अपना हित जानकर दीपक की लो से लिपट कर और अपनी जान दे देता है, उसी प्रकार से क्योंकि उसे दीपक की लो से उसे प्रेम होता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास कहते कि हे उद्धव, जिसका मन जैसा है सोई ताही सुहात, उसे वही सुहाता है, उसे वही अच्छा लगता है। इसलिए कृष्ण जैसे भी हैं,
गोपियां कहती है कि कृष्ण जैसे भी है हमें कोई ऐतराज नहीं है, जैसे भी है हमें उसी कृष्ण से प्रेम है। शायद हो सकता है वो कुटिल है, वो चंचल है, वो चपल है, या वो श्याम वर्णीय है, वो सांवले रंग के हैं। क्योंकि गोरा रंग सभी की कमजोरी होती है। तो कृष्ण भले ही सांवले रंग के हैं, लेकिन हमें उस सांवले रंग से ही प्रेम है। कृष्ण भले ही कुटिल हैं, भले ही वो मक्खन कोई चोरी करने वाले हैं, लेकिन हमें ऐसा ही कृष्ण चाहिए। शायद हो सकता है कि ऐसा कृष्ण में ये गुण न होते तो शायद हम उससे प्रेम करती ही नहीं। तो हमें उसी कृष्ण से प्रेम है। इसलिए हे उद्धव, तुम नहीं समझोगे कि ये है मन मानने की बात है, ये मन के मानने की बात है, मन को अच्छा लगने की बात है। अब देखिए दोस्तों, इसका आता है प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कवि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस अंश में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि ये तो मन को अच्छा लगने की बात है, कृष्ण ऐसे हैं, हमें उसी से प्रेम है। और उसके बाद में हम व्याख्या में लिखेंगे कि हे गोपिका कहती हैं कि हे उद्धव, यह मन के मानने की बात है, मन को अच्छा लगने की बात है। दाग छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खाते, कि दाग और छुहारे जैसे अमृत रूपी फलों को छोड़कर भी विष किया कीड़ा है, वह विष ही खाता है, वह इन्हें नहीं खाएगा, क्योंकि उसे विष से ही प्रेम है। जो चकोर को देई कपूर कोई को तजी अंगार अघात, कि जैसे चकोर नामक पक्षी को कोई कपूर भी दे तो वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे, आग के अंगारे ही खाता है। मधुप करी घर फोरी काट में, कि मधुप एक भ्रमर है, वो काठ को फोड़कर अपना घर बना लेता है। वही भ्रमर बंधत कमल के पात, वही भ्रमर कमल के पत्तों में बंध जाता है, रात रात भर के लिए उसके अंदर कैद हो जाता है। जो भ्रमर अपने पंजों से काठ को फोड़ सकता है, उसके लिए कमल के पत्ते कोई बड़ी चीज नहीं थी, मामूली सी चीज है। लेकिन चूंकि वह उसे प्रेम करता है, इसलिए उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। जो पतंग हित जानी अपनो, कि जिस प्रकार से पतंगा आग के दीपक के पास आने वाला जो पतंग है, वह अपना हित जानते हुए भी दीपक की लपटों से, दीपक की लो से जाकर लिपट जाता है। सूरदास कहते हैं कि जाको मन जासो, कि जिसका जैसा मन है सोई ताही सुहात, उससे वही सुहाता है। तो ये इस प्रकार से व्याख्या हम लिखेंगे। और उसके बाद में यदि हम बात करें विशेष की, तो विशेष के लिए मैं ऐसा करता हूं, ये तीनों मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं विशेष। विशेष में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, नंबर पहली बात आप लिखेंगे ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में शैली, इसकी शैली जो है वो वास्तव में भावपूर्ण है। शैली कैसी है, भावपूर्ण। गोपियां ये मान के चले कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक भावना, कृष्ण से एक भावनात्मक जुड़ाव है, वो भावुकता के साथ कह रही है। और यहाँ एक चीज आप और देखें, वो अपनी बात को साबित करने के लिए, जैसे यहाँ पर विष के कीड़े की बात करती हैं, यहाँ पर चकोर नामक पक्षी की बात करती हैं, यहाँ भ्रमर की बात कर रही हैं, यहाँ पतंगे की बात कर रही हैं। तो अपनी बात कि हमें कृष्ण से प्रेम है, अपनी इस बात को साबित करने के लिए वो एक से ज्यादा उदाहरण यहाँ दे रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उदाहरण अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण अलंकार इस पद में प्रयुक्त हुआ है इस प्रकार से। और देखिएगा इसमें तैते खाते आते गाते पाते टाते हाथे लग गया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अंत्य अनुप्रास है। अंतिम पंक्ति के अंतिम वर्णों में जब कोई स्वर मिल, एक जैसे स्वर प्राप्त होते हैं, तो वहां अंतानुप्रास माना जाता है। तो अनुप्रास अलंकार तो आपको हर किसी दोहे में, हर किसी पद में मिल सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि इसके अलावा कौन सा अलंकार है, तो आप ये तीन भी यदि विशेष में लिख देंगे, भाषा ब्रज, शैली भावपूर्ण और उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से इस पाठ के ये चौथा और अंतिम पद इसी के साथ पूरा होता है। दोस्तों, आप अध्यापक साथियों से निवेदन है कि बच्चों के साथ शेयर करें, और बच्चों से निवेदन यह है कि वो इस वीडियो को देखें भी और अपने साथियों के साथ साझा भी करें। क्योंकि आपका ये सत्र है, इस पूरे सत्र में लगभग लॉकडाउन की स्थितियां रही हैं पहले भी, और इस स्थिति की वजह से अध्ययन और अध्यापन का कार्य बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, जो कक्षा में होना चाहिए था।
क्योंकि टेक्निकल मामलों में भले ही हम पढ़ाई करवा दें, लेकिन ये जो जीवंतता है, आंख से आंख मिलाकर बात करने की, पढ़ाने का जो आनंद है, जो आपकी तरफ से क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीच बीच में, जब कभी यूं शरारतें की जाती हैं थोड़ी बहुत छोरे की मार के अपने साथियों के दोस्तों के साथ, तो वो जो आनंद है क्लासरूम का, वो ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन क्लास में नहीं आ सकता। लेकिन हमें किसी न किसी प्रकार से हमारा जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उस नुकसान की, उस क्षति की पूर्ति करना भी लाजमी है, जरूरी है। तो उसी क्षतिपूर्ति के क्रम में हम ये वीडियो बनाकर आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसे देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ कोरोना या कोविड-19 नामक जो एक भयंकर भयानक रोग है, इस रोग से बचने का पूरा जतन करें। पूरी सावधानियां हमें रखनी जरूरी है। थोड़ा बहुत यदि बुखार, जुकाम इत्यादि की शिकायत लगती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जांच करवाएं, सलाह लें, नियमित रूप से परहेज के साथ वो दवाइयां लें, अपने आप को क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखें, ताकि हर किसी हमारे जो, क्योंकि हमें नुकसान हम यदि पॉजिटिव आ गए और नुकसान पहुंचाने की यदि बात आती है, तो सबसे पहला शिकार है वो हमारा कोई ना कोई परिजन ही होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा कोई परिजन भी खतरे में पड़ जाए, हमारा भरा पूरा हंसता खेलता जो परिवार है वो खतरे में पड़े। इसलिए जितना हो सके सावधानी रखें, दवाइयां नियमित रूप से लें, जांच इत्यादि करवा लें, और सबसे पहली बात तो है सावधानी की। यदि सावधान रहेंगे तो हमारे कोई वजह नहीं कि हमें कोरोना हो, और यदि खुदा न खास्ता हो जाता है तो नियमित रूप से दवाइयां लें, आप ठीक हो सकते हैं। मैं खुद आपके सामने एक उदाहरण इसके रूप में खड़ा हूं, पॉजिटिव आया, नेगेटिव हूं, और आज आपके सामने क्लास ले रहा हूं। क्लास से नए महीने भर क्लास से वंचित रहा, इसके पीछे भी वजह ये थी, एक तो जो ही लॉकडाउन हुआ तो थोड़ी सी स्थितियां आलस से, और एक बार थोड़ी सी बेचैनी, और ये कहें कि जो रूटीन था वो रूटीन टूट गया। उसके बाद से 19 तारीख से ही 27 और 29 की भतीजी और भतीजों की शादी थी, तो 19 तारीख से उसमें व्यस्त हो गए। उसके बाद कोविड हो गया, और वहां से निकलकर दवाइयां चूंकि अभी भी चालू है, लेकिन वहां से निकलकर और आपके सामने पिछले 4 रोज से, 3 या 4 रोज से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ क्लास लेते रहें, उनको बताते रहें। और जरूरी नहीं कि आप हमें ही देखें सारे दिन, आप अपना और कोई भी काम यूट्यूब पे यदि देखते हैं तो वो भी देखते रहें, यदा कदे ये भी देखें। अब जरूरी ये है कि आपकी परीक्षाएं हर हाल में होंगी 10वीं और 12वीं की, तो उस परीक्षा की तैयारी भी आप नियमित रूप से जारी रखें। भले समय जितना दें, हम तो चाहेंगे कि आप सारा का सारा समय इसी में दें, लेकिन लोग चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे। आप अपनी जो आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के, आपकी रुचि के अनुसार आप अपना जीवन जिए, लेकिन साथ ही साथ कक्षा जो आपकी पढ़ाई इतने दिन वंचित रही है, उस पढ़ाई का भी आप ध्यान रखें। उसकी क्षतिपूर्ति आप कहीं ना कहीं इस 10, 12, 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये 4 वीडियो के लिए अलग अलग हमने वीडियो जारी किए हैं, इन चारों को एक साथ मिलाकर इसका एक वीडियो और लगा देंगे, ताकि 1 से लेकर 4 तक के अलग अलग पदों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों अब हम तुलसीदास वाले लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ की और तुलसीदास के परिचय की बात करें, उससे पहले अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।